नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारत की उच्च शिक्षा की बुनियाद हिला सकता है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी इक्वलिटी रेगुलेशंस के बारे में। ऊपर से देखने पर ये नियम बहुत लुभावने लगते हैं, जैसे कि हर समाज के वर्ग को बराबरी का हक दिया जा रहा हो। लेकिन जब हम बात इसकी बारीकियों की करते हैं तो समझ आता है कि इसके पीछे कितनी राजनीति छिपी हुई है। क्या ये वाकई में समानता लाने के लिए है, या फिर ये स्वर्ण समाज को एक नए तरीके से हाशिए पर धकेलने और संस्थानों को डराने की तैयारी है? आज हम इस पर बिना किसी पर्दे के बात करेंगे। यूजीसी का कहना है कि ये नियम एससी, एसटी और ओबीसी के कैंपस में सुरक्षा देने के लिए है। दोस्तों, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आप भेदभाव मिटाने के नाम पर आप एक ऐसे सिस्टम को जन्म दे रहे हैं जहां योग्यता की कोई कीमत न रहे। यहाँ सबसे बड़ी चिंता स्वर्ण समाज के उन युवाओं की है जो पहले से ही आरक्षण और बढ़ते कंपटीशन के कारण अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस नए कानून के तहत कॉलेजों में जो असीमित शक्तियां दी जा रही हैं, उनका सबसे ज्यादा असर जनरल कैटेगरी के छात्रों पर है। डर इस बात का है कि इक्वलिटी के नाम पर संस्थानों के अंदरूनी कामकाज और नियुक्तियों में जो दखल अंदाजी होगी, उससे मेरिट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या स्वर्ण होना अब एक गुनाह बन गया है कि आपको हर जगह सिर्फ इसलिए पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम को एक खास वर्ग को खुश करना है? अब एक और बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, कानून का दुरुपयोग। स्वर्ण समाज के लड़कों के मन में ये जायज डर है कि इस कानून का इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने के लिए किया जाएगा। अक्सर कैंपस में लड़कों के बीच बहस या झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उसी आपसी झगड़े को जानबूझकर जातिगत उत्पीड़न का रंग दे दिया गया। तो उस स्वर्ण लड़के का क्या होगा? बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ एक आरोप के आधार पर अगर किसी का करियर, उसकी साख और उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एक छात्र या एक आरोप तक सीमित नहीं रहती। इस कानून का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इसमें पूरी संस्था को बंधक बनाने की ताकत है। नियमों में साफ लिखा है कि अगर कोई कॉलेज या रेगुलेशंस का पालन करने में विफल रहता है तो उस पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगेगा बल्कि उसकी मान्यता तक छीनी जा सकती है। अब जरा सोचिए, अगर किसी एक मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाया गया तो अपनी कुर्सी और अपनी संस्था को बचाने के चक्कर में क्या वे कभी निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? डर के इस माहौल में कॉलेज मैनेजमेंट किसी भी निर्दोष छात्र को सिर्फ इसलिए बलि का बकरा बना सकता है ताकि पूरा कॉलेज बंद ना हो, हजारों अन्य छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे। यानी एक गलत शिकायत और पूरे कॉलेज का अस्तित्व खतरे में। क्या हम वाकई शिक्षा के मंदिरों में इस तरह के कानूनी और मानसिक दबाव के बीच चलना चाहते हैं, जहां डर की वजह से न्याय की बलि चढ़ा दी जाए? अंत में दोस्तों, हमें यह सोचना होगा कि क्या वाकई हम एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा देश जहां डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अपनी जातिगत गिनती से तय होंगे, जहां संस्थान हमेशा डर के साए में जिएंगे? वह देश दुनिया का मुकाबला कैसे करेगा? मेरा मानना है दोस्तों, समानता का मतलब सबको ऊपर उठाना होना चाहिए, ना कि मेहनत करने वाले और संस्थानों के पैरों पर कानून की बेड़ियां डाल देनी चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग जाग सकें और समझें कि आपके भविष्य के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। ये सवाल सिर्फ स्वर्णों का नहीं बल्कि हर उस छात्र का है जो मेहनत पर यकीन रखता है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या आपको भी लगता है कि इस कानून के बहाने स्वर्ण समाज और शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बहस हर घर तक पहुंच सके।